बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम इनर ट्रैवर्सल इन थ्रेडेड ट्रीज़ पढ़ेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, और इसी के साथ हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि मेरे इस चैनल इस्लाम एंड स्टडी पर जो है प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ इस पे वीडियो तो आप अपलोड करूँगा, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो पेमेंट मेथड था वो बिल्कुल उस पर एरर है। इस पर अब मोनेटाइजेशन अप्लाई अभी फ़िलहाल नहीं है एरर की वजह से, लिहाजा मैं एक न्यू चैनल क्रिएट करने लगा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। काइंडली उस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पे हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो के अंदर सबसे पहले जो है उन्होंने बताया हुआ जी इन ट्रैवर्सल इन थ्रेडेड ट्री। अब थ्रेड्स ट्री क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेड्स ट्री वो होते हैं जिसमें एक ट्री की नोड का हर नोड का दूसरी नोड के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है थ्रेड्स के ज़रिए। एक नोड का दूसरी नोड के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है यूजिंग थ्रेड्स, उसे हम थ्रेड्स ट्री जो है वो कहते हैं। अब इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर दोस्तों ये होता है कि जिसमें क्या होता है कि हम जो है ट्रैवर्सलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया भी हुआ है कि अगर दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर जो मेरी पेरेंट नोड है उसके अगर राइट साइड पे कोई थ्रेड लगा हुआ है तो हम जो है राइट साइड को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ अगर राइट साइड पे कोई थ्रेड नहीं लगा हुआ तो हम जो है लेफ्ट साइड पे जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट साइड पे अगर थ्रेड लगा हुआ तो फिर हम मोस्ट लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी देखेंगे उसका लेफ़्ट चाइल्ड कौन सा, फिर आगे फर्दर आगे फिर उसका लेफ़्ट देखेंगे, फिर आगे उसका लेफ़्ट देखेंगे, यानी जब तक हमें मोस्ट लेफ़्ट नहीं मिल जाता तब तक हम जो है विजिट करते रहेंगे। तो इस काम के लिए हम एक डमी जो है वो पॉइंटर बना लेते हैं, जो हमारा ये काम करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको प्रॉपर आपको समझाऊँ शेप के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो एक हमारी रूट नोड है, और ये देखें हर नोड के साथ उसका थ्रेड बना हुआ है। जिस नोड की पेरेंट है उसके साथ उसका कनेक्शन बना हुआ है। जैसे 3 के बाद क्या आता है इन ऑर्डर में? 4 आता है, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है जिसमें आपके तमाम वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस के साथ एक असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया जाता है। अब 3 के बाद बड़ी वैल्यू क्या आती है? 4। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन बनाया हुआ है 4 के साथ। तो ये थ्रेड्स ट्री हमारे जो है वो काम आते हैं, इस हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि इन ऑर्डर के अंदर इस करंट नोड का नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी। ठीक है, तो जैसे 3 के बाद 4 आएगी तो 4 के साथ कनेक्शन है। 4 के बाद 5 आएगा तो ये देखें 4 का 5 के साथ कनेक्शन बना हुआ है। फिर 5 के बाद 6 आएगा तो 7 आएगा यहाँ पे, तो 7 के साथ कनेक्शन है। फिर 9 आएगा तो 9 के साथ कनेक्शन है। इस तरह से ये, तो इसके काम के लिए हम एक डमी जो है वो एलिमेंट ले लेते हैं, एक डमी पॉइंटर ले लेते हैं जो हमें ये बताता है। जैसे ये देखें ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर सबसे पहले देखेगा कि 14 का राइट चाइल्ड है, यस। क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है? यस। अगर लेफ्ट चाइल्ड भी है तो ये लेफ्ट चाइल्ड की तरफ पहले आएगा, ठीक है, और लेफ्ट चाइल्ड की तरफ आकर ये देखेगा अच्छा जी 4, तो 4 पे आकर ये चेक करेगा अच्छा जी 4 का क्या आगे लेफ्ट चाइल्ड है, यस, ये 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डमी एलिमेंट वैसे वैसे मूव करता जाएगा जैसे जैसे लेफ्ट मिलता जाएगा। तो 3 का कोई लेफ्ट नहीं है, लिहाजा ये 3 को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो ये मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे ये थ्रेड्स बाइनरी ट्री में कैसे ये पॉइंटर वर्क करता है। उसके बाद 3 के बाद ये चूँकि ये थ्रेड्स बाइनरी ट्री में इसने बताया हुआ वैसे कि 3 के बाद इसका थ्रेड जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब भाई ये क्या करेगा, ये 3 के बाद 4 जो है वो उसे डिस्प्ले करेगा। और वैसे भी आपको पता है इन ऑर्डर के रूल के मुताबिक क्या होता है, पहले लेफ्ट डिस्प्ले होता है, फिर नोड डिस्प्ले होती है, और फिर उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की टेक्निक है। 3 के बाद 4 डिस्प्ले होगा जो कि इसका पेरेंट था, उसके बाद 4 के बाद उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा। तो राइट चाइल्ड में हम जब जाएंगे तो राइट चाइल्ड पे 9 है, तो 9 का हमने देखेंगे कि क्या कोई लेफ्ट भी है, यस 7 का लेफ्ट है, यस 5। तो यहाँ पे आप 5 डिस्प्ले होगा पहले। और वैसे भी ये देखें इसने थ्रेड से चेक किया कि 4 के साथ किसका कनेक्शन है, तो 4 के साथ एक तो 3 का कनेक्शन है, दूसरा 5 का, तो ये 5 डिस्प्ले करेगा क्योंकि 3 उसने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया हुआ है। तो अब ये 4 के बाद 5 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद 5 का कनेक्शन किसके साथ है? 7 के साथ, तो ये यहाँ पे ये 7 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद देन ये 7 के बाद चेक करेगा 9, तो यानी ये चेक करेगा थ्रेड किसके साथ जुड़ा हुआ है 7 का, तो 7 जो है वो 9 के साथ अटैच है, तो लिहाजा ये 9 को डिस्प्ले कर देगा कुछ इस तरह से। ऐसे ये 9 को डिस्प्ले कर देगा आफ्टर प्रिंटिंग द 9। देन उसके बाद जैसे 9 डिस्प्ले हो गया देन ये चेक करेगा 9 का किसके साथ थ्रेड अटैच है, तो 14 के साथ, तो लिहाजा ये 14 को डिस्प्ले कर देगा। तो ये दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि थ्रेड हमारी हेल्प कर रहे हैं। वैसे क्या करना पड़ना था हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ना था, यानी स्टैक के जरिए कि पहले 14 का लेफ्ट कौन सा है, फिर उसका लेफ्ट कौन सा, अगर उसका लेफ्ट डिस्प्ले हो गया तो फिर उसका पेरेंट डिस्प्ले करो, यानी उसकी नोड डिस्प्ले करो, फिर उसके बाद उसका राइट साइड डिस्प्ले करो। ठीक है, इस तरह से हम चलते थे स्टैक में, जो कि बहुत कॉस्टली होता था। अब यहाँ पर देखिए हमें ढूंढना नहीं पड़ा, यानी हम इस तरतीब को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि हम थ्रेड्स के लिए आज चेक कर रहे हैं। देखें 9 पे जैसे हम पहुँचे तो हमने देखा
9 का थ्रेड किसके साथ जुड़ा हुआ है, 14 के साथ, हमने सिंपल 14 डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद 14 का थ्रेड किसके साथ जुड़ा हुआ है, 15 के साथ, हमने सिंपल 15 डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद 15 के बाद थ्रेड ने हमें बताया कि ये 16 के साथ अटैच है, तो हमने 16 डिस्प्ले कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद हमने देखा कि वो 18 से कनेक्ट है, तो हमने 18 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद 18 20 के साथ कनेक्टेड है, तो हमने 20 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इस तरह देखें आपकी सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी हैं, और यही होती है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो देखें थ्रेड्स ने हमारा कितना काम आसान कर दिया कि हमें ढूंढना नहीं पड़ा, डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट बता दिया ये यार ये थ्रेड इसके साथ कनेक्ट है, जो नोड जिस नोड का दूसरी नोड के साथ कनेक्शन था यानी एरो बना हुआ था, हमने उसको जो है तरतीब से डिस्प्ले करवाते जा रहे हैं। और अगर उसके कनेक्शन दो हैं, जैसे यहाँ पे देखें 4 के साथ 2 एरो हैं, एक 3 का और एक 5 का, तो जो आप ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुके हैं उसको हम दोबारा डिस्प्ले नहीं करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग में बचेगा उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं इन ऑर्डर थ्रेड्स बाइनरी ट्री के साथ। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बनाया है, यहाँ पे ये जो डमी पॉइंटर बनाते हैं, ये डमी पॉइंटर बेसिकली थ्रेड्स को देख देख के हमारी वैल्यू जो है वो इन ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कर देता है, और यही इन्होंने सारा जो है इसको डायग्राम के जरिए आपको बनाना सिखाया हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं, ये देखें सबसे पहले इन्होंने डमी एक पॉइंटर बनाया है जो कि सबसे पहले 14 पे आया, उसके बाद ये डायरेक्ट चला जाएगा पॉइंटर डमी पॉइंटर 3 पे। क्यों 3 पे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली सबसे पहले 3 डिस्प्ले होगा। 3 क्यों डिस्प्ले होगा, क्योंकि 14 के सबसे पहले थ्रेड्स क्रिएट होगा 3 के साथ, ठीक है। तो यही बेसिकली वो बता रहे हैं आपको यहाँ पे। तो अगर हम थोड़ा नीचे आए तो ये डमी पॉइंटर 1 बाय 1 अब मूव करेगा, ये देखें डमी पॉइंटर, ये देखें, ये देख रहे हैं 3 का कनेक्शन उन्होंने डमी के साथ बना दिया। अब डमी जो है डायरेक्ट 3 पे जाएगा, फिर दैन 4 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, ऐसे जैसे जैसे थ्रेड्स बन रहे हैं वैसे वैसे ही जाएगा। और जैसे दोस्तों ट्री कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा लास्ट वाली नोड का थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया डमी के साथ, यानी उसने बता दिया कि यहाँ पे ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास थ्रेड्स का फ़ायदा होता है कि थ्रेड्स बहुत फास्टली वर्क करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इनमें हमें ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, यानी वक्त नहीं हमारा लगता, स्टैक यूज़ नहीं करना पड़ता। थ्रेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें बताते हैं जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो वैल्यू स्टेप बाय स्टेप डिस्प्ले होती रहती है। तो ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। इनका अगर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊं तो ये बहुत इजीली वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं, और ट्री को ट्रेवर्स करने में इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। थर्ड सेकंड नंबर के ऊपर ये इनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट मीन यानी ये ज़्यादा मेमोरी नहीं लेते, जबकि स्टैक जो है वो बार बार पुश एंड पॉप के ज़रिए ज़्यादा जो है वो रैम हमारी एलोकेट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो ये होता है थ्रेड्स का फ़ायदा, ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट होता है जी कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि हर वो बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसके ऊपर तमाम लीव नोड्स एक ही लेवल पर एग्जिस्ट करती हों, एक सेम लेवल पर। लाइक ये लेवल नंबर 4 है, तो लेवल नंबर 4 पे जितनी भी आपकी लीव नोड है वो सारी सेम लेवल पर एग्जिस्ट करती हों, ठीक है। ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं जी, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई हुई है, आपको 2 पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। कहता है कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री डैट इज़ कम्प्लीटली फील्ड, यानी ऐसा ट्री जो बिल्कुल कम्प्लीटली फील्ड होता है, जो कम्प्लीटली फील्ड होता है यानी पूरा यानी आखिर तक उसकी सारी लीफ नोड जो है फील्ड हैं, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द बॉटम लेवल, ठीक है जी। फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि ऐसा कोई नोड ट्री में ऐसी कोई नोड एग्जिस्ट ना करती हो जो है वो फील्ड ना हो कम्प्लीटली, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक नोड है, और देन ये एक नोड है, और देन ये एक नोड है आपके पास, और देन ये एक नोड है, ठीक है, और लाइक ये एक नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, फ़र्ज़ करें ये नोड इसके साथ लेफ़्ट साइड पे अटैच है, ये नोड इसके साथ अटैच है, ये नोड इसके साथ अटैच है, और देन ये नोड इसके साथ अटैच है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इनमें वैल्यू जो लगी हुई हैं वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्या जी, फर्स्ट जो पॉइंट उसने कहा ना कम्प्लीटली फील्ड, इसका मतलब क्या वो समझाने लगा आपको। लेकिन यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, ठीक है, सी के बाद लाइक यहाँ पे डी, ठीक है, डी, और यहाँ पे ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। फ़र्ज़ करें इस नोड में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी तमाम नोड जो उसने पहली जो बात की है वो आपने सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें तमाम की तमाम नोड्स कंप्लीटली फील्ड होती हैं। अब फील्ड का मतलब ये है कि उसमें डाटा कुछ ना कुछ पड़ा हो। अब देखिए ये नोड के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, यस ए पड़ा हुआ है, इस नोड में डाटा पड़ा हुआ है, यस बी पड़ा हुआ है, इस नोड में डाटा पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ है, इस नोड में डाटा पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ है, इस नोड में डाटा पड़ा हुआ है, नो, इस नोड में कोई डाटा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसने क्या कहा था, कंप्लीट बाइनरी ट्री सबसे पहली एग्जांपल, सबसे पहली जो है ना हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स होती हैं वो सारी कंप्लीटली फील्ड होती हैं, यानी उनमें कोई कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होता है। अब ये देखिए ये नोड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लिहाजा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो यही मतलब था कंप्लीटली फील्ड का,
ठीक है, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द बॉटम लेवल, यानी बॉटम लेवल के ऊपर। और दूसरी उसने बात क्या की है कि सारी की सारी बॉटम लेवल पर एग्जैक्ट एक ही लेवल पर एग्जिस्ट करती हूँ। देखें जितने भी लीव नोड्स हैं सारी की सारी एक ही बॉटम लेवल पर एग्जिस्ट करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये जो सी है ये जो है यहाँ पे लीव नोड है, लेकिन ये तो सेम लेवल पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगली बात ज़रा पढ़े, ये उसने अगली बात भी की है, कहता है द बॉटम लेवल इज़ फील्ड फ्राम लेफ्ट टू राइट, यानी फील्ड ऑफ फ्राम लेफ्ट टू राइट, फ्राम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर आपकी जितने भी लीव नोड हैं वो लेफ़्ट से खाली नहीं है, यानी राइट से तो ऊपर की तरफ है। लाइक यहाँ पे देखें राइट साइड पे ये देखें ये कोई आगे लीव नोड नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ये एम्प्टी है, यानी यहाँ पे ये एम्प्टी है। लेकिन लेफ्ट साइड पे एम्प्टी नहीं है, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास लास्ट नोड है वो जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेवल पर हैं। तो दोस्तों कहता है दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें आपकी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती हों, लाइक यहाँ पे ई एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ उसने जो बताई है वो ज़रा गौर से देखें। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखें अब आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी, वो जो एग्जांपल बताने लगा उससे आपको जल्दी समझ आएगी। ऐसे आपको मैं जितनी दफ़ा मर्जी बताऊँ आपको नहीं समझ लगनी। तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब है दोस्तों, फ़र्ज़ करें ये है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये है, चलें ये यहाँ पे इसलिए आते हैं और फ़र्ज़ करें एक नोड यहाँ पे है, ठीक है जी। और देखिएगा आप ज़रा गौर से, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है, उसके बाद ये ऐसे अटैच है और ये फ़र्ज़ करें ऐसे अटैच है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं लाइक ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी, उसके बाद लाइक यहाँ पे है डी और लाइक यहाँ पे है जी ई, ठीक है, ई है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा था कि जो आपकी लीफ नोड्स हैं वो जब फील्ड हों यानी लास्ट पे जाके एंड पे जाके तो वो लेफ़्ट टू राइट हों, कि कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट, यानी सबसे जो आखिर में लीफ नोड है सबसे पहले लेफ़्ट से शुरू हों, लेफ़्ट से। तो यहाँ पे देखें इस बी के लेफ़्ट साइड पे कोई नोड नहीं है, यानी यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे ये एम्प्टी एरिया है इसकी लेफ़्ट। तो लिहाजा अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ तो सबसे पहली लेफ़्ट साइड पे यानी जो मेरा लास्ट लेवल है उसके ऊपर सबसे पहली, यानी जो भी आपके पास बाइनरी ट्री के अंदर जो भी सबसे आखिर वाला लेवल होता है ना, उस लेवल के ऊपर आपने देखना है क्या जो उसका मोस्ट लेफ़्ट है, मोस्ट लेफ़्ट मीन ये वाला लेफ़्ट, सबसे जो लास्ट वाली नोड है उसका जो लेफ़्ट है क्या वो एम्प्टी नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये एम्प्टी है, ये क्या है, एम्प्टी है। लिहाजा ये दिस इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री ये तब होना था जब यहाँ पे नोड होती, कुछ ना कुछ यहाँ पे नोड होती, चाहे ये ना होती, ये वाली नोड चाहे ना भी होती। क्यों? क्योंकि वो कहता है लेफ़्ट टू राइट हो, यानी यहाँ पे भी नोड हो, सीक्वेंस से चलती हो, यानी यहाँ पे भी नोड हो, यहाँ पे भी नोड हो और उसके बाद चाहे ना हो, यानी राइट साइड पे जाते हुए रास्ते में चाहे फिर नोड ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रास्ते में जाते हुए सबसे पहली नोड ही नहीं है, यहाँ फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे है, यहाँ पे नोड है और फ़र्ज़ करें यहाँ पे नोड है, लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं है, यानी बीच में एक नोड नहीं है, तो कहता है ये भी बाइनरी ट्री नहीं होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्यों? कहता है एक सीक्वेंस के साथ नोड्स हों, जो लीव नोड है ना वो लेफ़्ट राइट एक सीक्वेंस से हों। हाँ, जब फ़र्ज़ करें सीक्वेंस से हैं, यानी फर्स्ट नोड भी है फिर सेकंड भी है, उसके बाद थर्ड नहीं है, यानी उसके बाद फिर कोई भी नोड नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी एक सीक्वेंस से नोड चल रही है, लास्ट नोड जो है वो एक सीक्वेंस से चल रही हैं। लेकिन जैसे ही सीक्वेंस से चल के ख़त्म हुई तो उसके बाद कोई नोड नहीं है, तो कहता है दिस इज़ द कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नोड चल रही हैं लेकिन शुरू पे कोई नोड नहीं है, लेकिन उसके बाद चलना शुरू हो गई हैं, यानी उसके बाद नोड आ गई फिर नोड आ गई, तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ ऐसे हो जाए कि शुरू में नोड है फिर दरमियान में फिर वक्फा आ गया, यानी कोई नोड नहीं है, फिर आगे जाके फिर नोड आ गई है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। यानी लेफ़्ट टू राइट चलना है और सीक्वेंस से नोड हो, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो सीक्वेंस से हों, और सीक्वेंस के चलने के बाद फिर कोई नोड नहीं है तो नो इशू, लेकिन दरमियान में स्किप ना हो नोड और शुरू पे नोड स्किप ना हो। बस इतनी ही आपने बात का ख्याल रखना है कि लेफ़्ट साइड पे शुरू पे नोड कोई स्किप ना हो और कोई बिटवीन दरमियान में कोई नोड स्किप ना हो। लास्ट से हाँ अगर नोड लास्ट से स्किप है तो कोई इशू नहीं है, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ ही समझा रहे हैं, कहता है द बॉटम लेवल इज़ फील्ड फ्राम लेफ़्ट टू राइट, कि वो फील्ड हो लेफ़्ट टू राइट, यानी शुरू से और दरमियान से फील्ड हो, आखिर से कोई इशू नहीं, आखिर से नाम भी फील्ड हो तो इशू नहीं है। तो ये देखें इन्होंने डायग्राम के जरिए भी आपको समझाया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखें ये पूरा ट्री जो है इसके अंदर तमाम नोड जो फील्ड है, तमाम डाटा पड़ा हुआ है, यस डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद देखें जब हमने सबसे लास्ट वाले लेवल पे आए, ये सबसे लास्ट वाला लेवल है ट्री का, ठीक है। इस लास्ट लेवल के अंदर देखें नोड शुरू पे भी है, ठीक है, और मिड में भी है, लेकिन लास्ट पे कोई नोड नहीं है। देखें लास्ट एफ की कोई नोड नहीं है, जी की कोई नोड नहीं है, लिहाजा दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली नोड जो है वो
लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हैं, यानी शुरू पे भी नोड्स हैं और दरमियान में भी नोड है। ऐसा नहीं है कि दरमियान में ये नोड स्किप हो गया या शुरू से कोई नोड स्किप हो गया, नहीं नहीं, शुरू में भी नोड हैं और दरमियान में भी नोड हैं, लेकिन लास्ट पे नोड नहीं है, लास्ट वाले एरिया में नोड नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो आपको ये याद रखना है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर किस तरह से हम जो है वो अपनी नोड्स को जो है वो चेक करते हैं कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है। उसके बाद अब उसने नेक्स्ट एक बात की, ये कहता है जी इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को एक अरे की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको देखते हैं अब। चलें, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में फर्स्ट चीज़ ये है कि आपकी तमाम नोड्स कंप्लीटली फिल्ड हों, यानी उन सब नोड में डाटा पड़ा हो। सेकंड थिंग ये कि आपके लास्ट वाले लेवल के ऊपर जो बॉटम लेवल, यानी लास्ट पे बॉटम जो लेवल है, लास्ट सबसे आखिर वाला लेवल है, उसमें लेफ्ट टू राइट नोड मूव करती हों, यानी फर्स्ट पे भी नोड हो, मिड में भी नोड हो, एंड पे चाहे हो या ना हो, नो इशू। ठीक है जी, तो यही होता है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद कहता है द कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैज़ बीन बिटवीन, यहाँ पे कहता है 2 की पावर h टू 2 की पावर h -1 नोड्स। ठीक है, यानी अगर आपने हाइट फाइंड करनी तो कहता है हाइट फाइंड करने का आप कैसे करेंगे, 2 की पावर h के साथ, 2 की पावर h के साथ। और उसके बाद कहता है आप सिंपली क्या करो, अगर आपने नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करनी तो कहता है 2 की पावर h +1 -1, ये फार्मूला है नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का। ठीक है, उसके बाद कहता है द हाइट ऑफ सच ट्री इज़, कहता है अगर आपने ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो फिर कहता है क्या फार्मूला उसका, log टू n, log टू n। अच्छा, ये हाइट फाइंड करने का फार्मूला है और ये नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है। 2h +1 -1 ये नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करता है और log टू n ये हाइट फाइंड करता है। यहाँ पे n क्या है, n आपकी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। समझ आ गई। चलिए, अब यहाँ पे हमने अगर एक ट्री दिया गया और उससे कहा जाता है कि अरे में कन्वर्ट कर दो, ये हम कैसे करते हैं तो ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें यही एक ट्री है, ये एक ट्री है, इस ट्री में हम चलते कैसे हैं दोस्तों, देखें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने चेक कर लेना कि नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ़ नोड्स आपके पास कितनी है, तो उसका फार्मूला उन्होंने ऊपर दिया हुआ है। इसका एक और आसान तरीका भी है कि जितने नंबर ऑफ़ लेवल्स हैं उन हर लेवल्स के आप नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करें। पहला लेवल कौन सा, 0 वाला, तो 0 आपने 2 की पावर 0 जो सा लेवल हो उसके 2 की पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने सिंपली अगर बड़ा ट्री आपको गिवन है तो आपने सबसे पहले 2 की पावर 0 ले लेनी है, 2 की पावर 0 ले लेनी है। उसके बाद उसमें ऐड कर देना है 2 की पावर 1 को, फिर उसमें ऐड कर देना है 2 की पावर 2 को, फिर उसमें ऐड कर देना है 2 की पावर, यहाँ पे जितने भी आपके नोड्स हैं, यहाँ पे देखें कितने नोड्स हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 यानी 0 1 2 3 लेवल्स हैं आपके टोटल। तो 2 के ऊपर 0 1 2 3 ये 3 तक आप चलेंगे। उसके बाद आपने इक्वल कर देना है। अब इक्वल करके उसके बाद आपको ये बताने लगा कि अरे का साइज़ कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट करें आपको एक बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया गया और कहा जाता है कि इसको अरे में कन्वर्ट करो इसकी वैल्यूज़ को। तो आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे अरे कितनी बड़ी बनेगी, तो वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने सिंपली गिन लेना कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ लेवल्स कितने हैं। तो पहला लेवल 0 होता है, तो 0 1 2 और ये 3 लेवल्स हैं। तो आपने सिंपली 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 लेके उसके बाद ऐसे कर देना। 2 की पावर 0 जो आप आता है 1 प्लस 2 की पावर 1 ले तो जो आप आता है 2 1 2 प्लस 2 की पावर 2 ले तो जो आप आता है 4 प्लस 2 की पावर 3 ले तो जो आप आता है 8। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड कर लेते, जवाब क्या आएगा जी, जवाब आएगा आपका 2 + 1 3 3 + 4 7 7 और 8 ये आएगा 15। क्या आएगा आंसर 15। तो इसका मतलब है आपने एक अरे बनानी है जिसका साइज़ कितना होगा 15 साइज़ होगा। तो इस तरह से आपने एक अरे बना लेनी है और उस अरे का साइज़ कितना होगा 15। तो अब देख लेते हैं क्या 15 ही साइज़ की अरे बनानी है हमने। तो ये देखें दोस्तों 15 साइज़ की अरे बना ली उसने। ठीक है, तो ये मैंने कितना आसान तरीके से आपको बता दिया कैसे अरे का साइज़ डिफाइन करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं वो बता देता हूँ आपको। लिखते इस तरह से हैं, सबसे पहले आपने देखना कि आपकी फ़र्स्ट लेवल के ऊपर तरतीब से लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी ऐसे लेवल वाइज चलते हैं। अब देखें सबसे पहले 0 लेवल के ऊपर कितनी नोड है, एक ही नोड है ए, तो आपने ऐसे पहले लेवल में ऐसे ए लिख लेना, सॉरी इस तरह से आपने ऐसे ए लिख लिया, यानी आपने लिख लिया ए। ठीक है, उसके बाद आप वापस आ गए, देन आपने अब नेक्स्ट ये लेवल खत्म हो गया, नेक्स्ट नीचे लेवल पे आना। ये आपका दूसरा 1 वाला लेवल है। इस लेवल में आपने कैसे नोड लिखते हैं दोस्तों, एक लेवल के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं एंड लेफ्ट राइट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहली कौन सी नोड है बी, तो यहाँ मैंने ऐसे बी लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है जी, नेक्स्ट है सी, तो सी लिख दिया मैंने ऐसे सी लिख दिया। ठीक है, सी के बाद नेक्स्ट ये लेवल खत्म हो गया। अब नीचे वाला लेवल, तो ये वाला लेवल है पूरे का पूरा, ये नीचे वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल के अंदर पहली लेफ्ट टू राइट चले तो पहली नोड कौन सी है डी, तो ये मैंने ऐसे डी लिख दिया। फिर उसके बाद डी के बाद क्या जी, डी के बाद है ई एफ और जी, तो आपने ऐसे तरतीब से लिख देना ई एफ और जी। ऐसे तरतीब से लिखने के बाद देन आपने नीचे वाले लेवल पर आ जाना। इस लेवल में आपने तरतीब से लिख देना ऐसे लेफ्ट टू राइट चलना है ऐसे
लेफ्ट टू राइट चलना है तो आई सॉरी एच आई जे, तो ऐसे एच आई और जे इस तरह से आपने लिख के चलें जी, आपकी एक बन गई है क्या बोला, इसको थोड़ा ज़्यादा फासला दे देते हैं। अच्छा जी ठीक हो गया, तो इस कुछ इस तरह से चलें, ये बढ़िया हो गया। अब दोस्तों इनके दरमियान हम ये लाइंस लगा लेते हैं क्विकली। ये एक लाइन बन गई हमारी, ठीक है, एक लाइन ये बन गई, फिर लाइन ये बन गई, फिर लाइन ये बन गई हमारे पास, और फिर लाइन ये बन गई हमारे पास, और फिर लाइन ये बन गई हमारे पास, फिर लाइन ये बन गई, कोई बात नहीं, टेढ़ी भी बन रही है, कोई बात नहीं, हमने जल्दी बस समझ रही है। अच्छा ये बन गई। अब दोस्तों ये अरे में कन्वर्ट हो गया, ट्री आपका अरे में कन्वर्ट हो गया। अब बात ये आती है, नेक्स्ट आपको सवाल ये आता है पेपर में, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी इसको अरे में कन्वर्ट करो, देन बताओ अरे के अंदर बताओ कि किस नोड का कौन सी नोड चाइल्ड है। यानी अब आपने बताना, फ़र्ज़ करें ये फ़र्ज़ करें ये है जी नोड 1, ठीक है जी, ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ऐसे 7 से चल रही है। अब आपने बताएं ए के चाइल्ड कौन से हैं। तो वैसे अगर मैं ट्री से देखूँ तो ए के चाइल्ड कौन से हैं, बी और सी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बी और सी ए के चाइल्ड हैं? तो बड़ा आसान फार्मूला दोस्तों, बड़ा ही आसान फार्मूला है। सिंपली आप देखें, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली फ़र्ज़ करें मैंने सबसे पहले ये जो है ना ए, इसके देखना है इसके इस अरे में इसके कौन से चाइल्ड है। तो आपने सिंपली ये करना है, जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं अरे में उसका देखना है ये कौन सी पोजीशन है, तो ये कौन सी 1 वाली पोजीशन है। तो आपने सिंपली 2 को जो भी आपकी पोजीशन है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। तो बताएं क्या आंसर आता है, 2 1 2 2 1 2। तो इसका मतलब है आपका पहला चाइल्ड जो है ए का फर्स्ट वाली पोजीशन का कौन सा, 2। आंसर क्या है आपका 2 1 2। तो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 कौन सी है, यानी यहाँ पे देखें अगर ये पोजीशन नंबर है 1, ये पोजीशन ऐसे पोजीशन आप लगा भी सकते हैं, ये पोजीशन नंबर है 2, ये पोजीशन नंबर है 3, ठीक है जी, और ये पोजीशन नंबर है 4, ये पोजीशन नंबर है 5, ये पोजीशन नंबर है 6, ठीक है जी, ये पोजीशन नंबर है 7, ठीक है जी। उसके बाद ये पोजीशन नंबर है आपकी 8, ये पोजीशन नंबर है 8 के बाद 9, और ये पोजीशन नंबर है आपकी 10, ठीक है। अब आपको ये कहा गया कि पोजीशन नंबर 1 के चाइल्ड कौन से, तो आपको पता है हर पोजीशन के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। कितने चाइल्ड होते हैं 2 चाइल्ड होते हैं। तो बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने लेफ्ट चाइल्ड ढूंढ लिया ना, किसी भी पोजीशन का लेफ्ट चाइल्ड ढूंढ लिया, लेफ्ट चाइल्ड आपको पता पहला चाइल्ड लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। तो आपने सिर्फ लेफ्ट ढूंढ लिया तो उससे आगे वाला जो उसका राइट चाइल्ड होता है, ये कंफर्म बात है। अच्छा आपने पोजीशन नंबर 1 का ढूंढा, लेफ्ट चाइल्ड कौन सा, तो आपने जो भी पोजीशन है ना, जिस पोजीशन का आपने चाइल्ड ढूंढना है उस पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जवाब आया 2। तो इसका मतलब है पोजीशन नंबर 1 का पहला चाइल्ड लेफ्ट कौन है, बी, ठीक है जी, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। और मैंने उसको क्या बताया था, जो पोजीशन आपकी लेफ्ट चाइल्ड होगी ना उससे ठीक आगे वाली पोजीशन उसकी राइट चाइल्ड होगी। तो ये देखें बी के बाद ये इसका राइट चाइल्ड है। तो ये देखें, चेक करते हैं जाके ट्री में क्या ए का बी और सी ही चाइल्ड थे। यस, ये देखें ए का चाइल्ड था बी और सी, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से करवाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक और एग्जांपल से करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने ई का जो है चाइल्ड फाइंड करना है, ई का देखना चाइल्ड कौन से हैं। तो चलें डी के चाइल्ड फाइंड करने हैं, फ़र्ज़ करें आपने डी के चाइल्ड फाइंड करने हैं। चलें देखते हैं डी के चाइल्ड फाइंड कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने देखना डी है कहाँ पे, तो डी है पोजीशन नंबर 4 के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सी पोजीशन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखें आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जवाब आया 4 से 4 दूनी 8, 8 जवाब आ गया। जवाब क्या है 8। इसका मतलब है 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है ना वो पोजीशन नंबर 8 वाला चिल्ड्रन 8 वाला है एलिमेंट। तो इसका मतलब है आपने ऐसे पोजीशन नंबर 4 को जो आंसर है ना 8 उस पोजीशन के साथ जाके अटैच कर देना। तो ऐसे इसका मतलब है लेफ्ट चाइल्ड कौन है, पोजीशन नंबर 8, एच इसका लेफ्ट चाइल्ड है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो लेफ्ट चाइल्ड है उससे आगे वाला एलिमेंट उसका राइट चाइल्ड होता है। उसका मतलब डी का राइट एलिमेंट कौन है, आई। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो यहाँ पे देखें डी का दोस्तों चाइल्ड था एच और आई, और एच और आई, ये देखें ज़रा डी का चाइल्ड हमें फाइंड किया एच और आई। ओह गुड, बूम, हमने देखें शॉर्टली तरीके के साथ फाइंड करना सीख लिया कि अरे में किस तरह से किसी भी एलिमेंट का चाइल्ड फाइंड करते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने सी के चाइल्ड फाइंड करना है। अब सी किस पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, पोजीशन को
आपकी पोजीशन है 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो जो आपके 3 1 3 3 2 6, इसका मतलब है आपके पोजीशन नंबर 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है ना वो 6 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो यानी आपकी पोजीशन नंबर 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पोजीशन नंबर 6 पे पड़ा हुआ है। तो यानी ये एफ इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ठीक आगे वाला इसका राइट चाइल्ड है, यानी ये पोजीशन नंबर 7 इसका राइट चाइल्ड है। सिंपल। तो ये लें, आपको लेफ्ट और राइट चाइल्ड फाइंड करने आगे हैं अरे में। आपने ये सीख लिया कैसे किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट और राइट चाइल्ड फाइंड करते हैं अरे के अंदर। अब देखते हैं क्या सी का जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है क्या यही है जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो मैंने कौन से बताया, एक एफ़ और एक जी, एक एफ़ और एक जी, तो देखते हैं यही है। तो सी का एक देखें एफ़ और दूसरा जी। गुड, हमने बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड करना सीख लिया। अब ये देखें नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें इन्होंने पहले अरे बनानी सिखाई आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें इन्होंने बताया आपको, ये देखें 2 इंटू आई, आई यानी आपकी पोजीशन, आई आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। कहता 2 को आपकी अपनी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास चिल्ड्रन फाइंड हो गया। ये देख रहे हैं, ये देखें उसने अपने चिल्ड्रन फाइंड करना सिखाया। कहता ए का चिल्ड्रन है बी और सी, बी का चिल्ड्रन है डी और ई। ठीक है, वही तरीका जैसे मैंने अभी भी आपको फाइंड करना सिखाया है। उसके बाद देखें इसने नेक्स्ट बताया, कहता ए का बी और सी, बी का ये ऐसे उसने ये देखें एरो लगाए हुए जैसे मैंने आपको एरो लगा के सिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है दोस्तों अपने चिल्ड्रन फाइंड करते हैं अरे के अंदर। तो यही इन्होंने करना सिखाया हुआ है। तो उम्मीद है आपको चिल्ड्रन फाइंड करना आगे होंगे, अरे बनाना आगे होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 29 के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।